नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप देख रहे हैं देश दर्शन। सैम पित्रोदा का बचाव कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रही कांग्रेस। जी हाँ, क्योंकि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के चहेते सैम पित्रोदा का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। कांग्रेस पार्टी उनकी बुद्धि का बखान करते नहीं थकती, लेकिन हकीकत ये है उनके विवादास्पद बयानों की वजह से ही पार्टी पहले भी भुगत चुकी है। देश में लोगों को संपत्ति का सर्वे करके उसे बांटने के राहुल गांधी के बयान की वजह से कांग्रेस पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के निशाने पर रही थी। पर अब ऐसे में इसी दौरान सैम पित्रोदा ने उसे आगे बढ़ाते हुए इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिससे लगता है कि भाजपा की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। चुनावों का माहौल है और ऐसे में संपत्ति बांटने के विवाद के बीच विरासत टैक्स पर घिरी कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की एक सभा में पित्रोदा के बयान के बाद कहा कि कांग्रेस का कहना है कि इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत टैक्स लाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप अपनी मेहनत से जो संपत्ति जुटाते हैं वह आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। सैम पित्रोदा ने इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर आखिर क्या कहा है वो आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका के शिकागो में सैम पित्रोदा ने कहा है कि अमेरिका में एक इनहेरिटेंस टैक्स है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है, जब उसका निधन हो जाता है तो उसका संभावत 45 ही बच्चों को ट्रांसफर हो सकता है, 55% सरकार ले लेती है। पित्रोदा का कहना है कि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है तो मरने के बाद उसके बच्चों को सारी संपत्ति मिल जाती है और जनता को कुछ नहीं मिलता। इस पर लोगों को बहस और चर्चा करनी होगी। जब हम धन को फिर से बांटने के बारे में बात करते हैं तो हम नई नीतियों और नए कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं जो जनता के हित में है, ना कि केवल धनायों के हित में। सैम पित्रोदा के बयान के लिए भी खड़गे का मोदी पर निशाना रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पित्रोदा के बयान पर सिर्फ इतना कहा है कि न तो उनका ऐसा कोई इरादा है और ना ही संविधान में इसकी अनुमति है, बल्कि उन्होंने पित्रोदा के बयान के लिए भी पीएम मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जैसा हो सकता है संविधान है, संविधान इसकी कभी इजाजत नहीं देगा। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। आप उनके यानी कि पीएम मोदी के विचारों को हमारे मुंह में क्यों डाल रहे हैं? सिर्फ वोट के लिए वो ये सारा खेल खेल रहे हैं और ये चुनावी रणनीति। पित्रोदा की बुद्धि के बखान में जुटी कांग्रेस अभी तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। पार्टी के महासचिव संचार जयराम रमेश तो पित्रोदा की बुद्धि का ही बखान कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि सैम पित्रोदा मेरे समेत दुनिया भर में कई लोगों के लिए एक गुरु, दोस्त, दर्शक और मार्गदर्शक है। पित्रोदा उन मुद्दों पर स्वतंत्र तरीके से अपनी राय जाहिर करते हैं जिनके बारे में कोई महसूस तक नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों पर चर्चा करने, उसे व्यक्त करने और उस पर बहस करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन पित्रोदा के विवादित बयान से कांग्रेस को हो सकता है नुकसान और यह नुकसान बहुत भारी रहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी शायद ये भूल रही है कि पित्रोदा के ऐसे बयानों की वजह से ही पार्टी को पहले भी राजनीतिक तौर पर काफी नुकसान हो चुका है। खासकर चुनाव के समय जिस मुद्दे को लेकर सत्ताधारी पार्टी आक्रामक है, उसे खुद से ही और मौका देने में किस तरह की राजनीतिक बुद्धिमानी है, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आया है। पित्रोदा का एक बयान था, हुआ तो हुआ वाले बयान की वजह से कुख्यात है। सैम पित्रोदा 2019 के चुनाव के समय 1984 के सिख दंगों को लेकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी को घेर रही थी। भाजपा के निशाने पर पूर्व पीएम राजीव गांधी थे। पित्रोदा बोले कि 84 का अब क्या, 5 साल में आपने जो किया उसकी बात करिए। 1984 में जो हुआ तो हुआ। उनके हुआ तो हुआ वाले बयान को भाजपा ने हाथों हाथ लिया और इस पर कांग्रेस को बैकफुट कर दिया और बैकफुट कांग्रेस रही।
इस साल फरवरी में संसद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा था, लेकिन कांग्रेस ये चीज कहीं याद ही नहीं करना चाह रही। मिडिल क्लास से ज्यादा टैक्स वसूली का सुझाव, ये भी बयान उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान एक टीवी इंटरव्यू में दिया था। उन्होंने तब कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में प्रस्तावित न्याय योजना के लिए फंड जुटाने के सवाल पर कहा था कि इसके लिए मिडिल क्लास को तैयार रहना चाहिए। पीएम मोदी ने बुधवार को अपने भाषण में फिर से ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार इस शाही परिवार के शहजादे के पिताजी के भी सलाहकार थे। उन्होंने कुछ समय पहले कहा था और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास है, जो मध्य वर्ग है, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। उन्होंने पब्लिकली कहा, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठा चुके हैं सैम पित्रोदा। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठा चुके हैं और भारतीय वायुसेना के एक्शन के सबूत भी मांग चुके हैं। वो कह चुके हैं कि पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं। उनके मुताबिक मुंबई हमलों के बाद भी उनकी सरकार विमान भेज सकती थी, लेकिन ये सही तरीका नहीं था। उन्होंने आगे कहा था कि ऐसे वैश्विक समस्या से डील नहीं की जा सकती। वो ये भी कह चुके हैं कि कुछ लोगों की वजह से पूरे पाकिस्तान पर उंगली उठाना नहीं सही है। आप इस तरह से पाकिस्तान पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। तो यानी कि विवादित बयान हो या देश की अखंडता या प्रभुत्ता पर सवाल उठाना, सैम पित्रोदा हमेशा इसमें आगे दिखे हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि कांग्रेस को अब कहीं ना कहीं उन बुद्धि का बखान छोड़ के अपना राजनीतिक लाभ देखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का बार बार ऐसे मुद्दों पे घेरना और सैम पित्रोदा का चुनावों में ही ऐसे बयान देना जो कांग्रेस को हर बार राजनीतिक हानि पहुंचाते ही हैं। लेकिन कांग्रेस फिलहाल तो ये बात समझने को तैयार दिख नहीं रही। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए देश दर्शन। धन्यवाद।